हरे कृष्णा। दोस्तों, भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए और इस दिन को हम सभी कृष्णा जन्मा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु दोनों से परे हैं। ना तो उनका जन्म होता है और न ही मृत्यु। यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी ना तो जन्म लेता है और न ही मरता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म लेने से पहले देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया था और ये 6 पुत्र प्रतीक है हमारे जीवन के 6 अनर्थों के, जो इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जब ये 6 अनर्थ हमारे जीवन से जाते हैं तब आते हैं बलराम जी, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। बलराम जी को संकर्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थित किया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का समय आता है। भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष का रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी की तिथि और रात्रि का समय था, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। तब देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का अंधकार में प्रकट होना हमें यह संदेश देता है कि जब श्री कृष्ण हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में जो अंधकार छाए हैं वे सब दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण पहले चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी के सामने आए। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया ताकि देवकी और वसुदेव जी को पता चल सके कि मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए हैं। भगवान ने वासुदेव जी से कहा कि आप मुझे इस कारागार से निकालकर गोकुल में यशोदा माता के पास रखकर और वहाँ यशोदा माता ने एक पुत्री को जन्म दिया है, उसे अपने साथ लेकर आए। भगवान ने माता देवकी और वासुदेव जी को पिछले 2 जन्मों के बारे में भी कुछ बातें बताएं। फिर भगवान ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया। अब वासुदेव जी की हाथ और पैर की बेड़ी खुल गई। जितने द्वारपाल थे सभी सो गए और जेल के सारे दरवाजे खुल गए। फिर वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गए और वहाँ माता यशोदा की पुत्री से श्री कृष्ण को बदलकर वापस जेल में आ गए। बाद में फिर श्री कृष्ण कंस का वध करके अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराते हैं। श्री कृष्ण का जेल में जन्म लेना और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराना हमें यह संदेश देता है कि हम सभी मनुष्य इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में श्री कृष्ण आ जाते हैं तो हमें भी जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।